नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आपने जैसा थंबनेल में देख ही लिया है कि क्या इस 3 महीने में जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होते हैं तो हर एक इंसान की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बातें आज रखूं उन सारी बातों को आपको अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन कर देनी है, क्योंकि देखिए, आपकी तैयारी या फिर दूसरा जो पर्सन जो इस वीडियो को देखेगा उसकी अलग तैयारी अपनी एक अलग लेवल पे होगी। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी बातें, जो भी पॉइंट आपको लगता हो कि हाँ इसे ऐड ऑन करनी चाहिए, या फिर आप एक गलत फ्लो पे चल रहे हैं, तो आप उसे अपने स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करें। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हमने एक टाइम की है वो सारी प्रैक्टिकली और एकदम एनालिसिस के साथ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख भी रखा है कि हो सकता है कि फ्लो में मैं अगर कुछ भूल जाऊँ तो यहाँ से मैं सारी की सारी चीज़ें आप तक डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए, दो कैटेगरी में मैंने रखा है चीज़ों को। एक तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पूरी तैयारी हो गई, ठीक है, वो बहुत ऐसे कम संख्या में होंगे जिनकी पूरी तैयारी हो गई, और ऐसे अधिक संख्या में होंगे जिनकी तैयारी 50-60% होंगे, या जो अभी स्टार्ट जस्ट किए होंगे। ठीक है। तो देखिए, जिनकी तैयारी पूरी हो गई है भाई, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक है, या फिर आप मतलब कि किताबें नहीं खरीद सकते हैं, किसी का टेस्ट सीरीज नहीं खरीद सकते हैं, तो सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको तब अब बताता हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, बाकी पेपर 3 में जैसे कि आपको झारखंड जीके को छोड़कर को आपको जो है एसएससी के जितने अभी प्री में पेपर हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, उसके क्वेश्चन लगा डालिए। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, चाहे आपको जीके के वो क्वेश्चन मिलते हैं। अब रही बात झारखंड जीके, तो देखिए, झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर में आपको जो जेएसएससी एसआई यानी दरोगा को जो पेपर हुआ उनके सारे क्वेश्चन आपको होने चाहिए याद अच्छे से। बाकी आपके पास एटलीस्ट एक बुक तो होना ही चाहिए कि जहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। वो बेस्ट बुक आपको मैं बता रहा हूँ, प्रयोजन पब्लिकेशन, जिसकी सेकंड एडिशन आई हुई है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के नाम से, क्योंकि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और वेल नॉन है, और हमारा उनके साथ भी काफ़ी एक अच्छा रिलेशन है। तो और वहाँ पर देखिए, मैंने चीज़ें देखी है भाई, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट किया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ये हो गया। और बाकी आप अपना लैंग्वेज पेपर पे जैसे भी जिस तरह से आपने तैयारी किया है, जिस भी बुक से किया है, या आपने जहाँ से भी कोर्सेज लिया है वहाँ से किया, तो आप उसे प्रैक्टिस करें। अब चलिए हम बात करते हैं जिनकी तैयारी अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है, या फिर जो स्टार्ट किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, पेपर 1 की मैं यहाँ बातें नहीं करने वाला हूँ। पेपर 1 इतना है मुझे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे, या आप इतना मतलब कि है कैपेबल कि आप आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं। रहती है बात पेपर 2 और पेपर 3 की। देखिए, पेपर 2 की अगर आप बात कर रहे होते हैं, तो आप में से जिसने जो भी लैंग्वेज पेपर चयन आप करेंगे या फिर आपने तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी चाहे सिलेबस में जो भी चेंजेस आई हुई हो, ठीक है, डजेंट मैटर। एक तो सबसे पहले आपको ये चीज़ रखना है ध्यान कि लैंग्वेज पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ माइंड में ये भी लेकर चलना है कि आप अगर लैंग्वेज पेपर में 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को अचीव करना है। 250 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनने वाला। 250 कैसे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन, तो टोटल होता है 250 क्वेश्चन जहां आपके मेरिट बनने वाले। अब देखिए, इस 250 क्वेश्चन में आपका एक टारगेट होना चाहिए कि लमसम हम 204, 203, 205, 208, 210 क्वेश्चन सही कर सके। ठीक है ना। तो देखिए, उस 208 तक पहुंचने के लिए आपको हर सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी सोच ले कि अगर आप एक सब्जेक्ट को मान के चलते कि आपका बहुत वीक होगा, जैसे कि जीके वाला पोर्शन बहुत वीक है हमारा, तो अगर हम उसे स्कीप कर देते हैं एक सेकंड के लिए, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, 4, 5, 6, 8 मार्क्स ही लेकर के आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए, बाकी बचे हुए पेपर 3 के जो सब्जेक्ट हैं, मैथ हो, जीके झारखंड हो, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर हो, क्या ये बाकी सारे सब्जेक्ट में आप 90% स्कोर कर सकते हैं? ऐसा आज तक होता नहीं है। देखिए, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, टॉपर को यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आपका मिस मैनेजमेंट होगा, क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो सकता है, या अटेम्प्ट कुछ आप ऐसे ले लेंगे, कुछ फॉर्मूलाज आप भूल जाएंगे, जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके गलती होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट को आपको इक्वली लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी इग्नोर करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बचे 5 पेपर है और एक लैंग्वेज पेपर, आप उस पर फुल डिपेंडेंट है, और आप वहाँ पर एक स्टेप भी गलत नहीं ले सकते। इसका फिर मतलब ये हो जाएगा।
तो देखिए आप करें क्या, आपको कम से कम अब देखिए 10 घंटे का तो एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी जॉब प्रोफाइल में हैं और आपको लगता है कि मैं 5-6 घंटे की मुझे एक स्ट्रेटजी चाहिए, तो देखिए उस लेवल की फिर आपको तैयारी भी हो जानी होगी, मतलब कि उतनी हो गई होगी तब आप 5-6 घंटे में काम कर पाएंगे, क्योंकि आपकी फाइट उनके साथ है जो अभी घर पे 10 घंटे 11 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि सबसे पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रोकना होगा। देखिए रोकने का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट वे में जो डिस्ट्रैक्शन है आपका सोशल मीडिया, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, और यहाँ तक कि यूट्यूब से भी दूरी बनाइए। जितनी चीज़ें आपको लगती है और जिस सोर्स पे आपको फेथ है, ठीक है, और यकीन मानिए उस फेथ पे जाइए, उस चैनल पे ही रहिए, उसी चैनल पे रुक के बातें सुनिए और चीज़ों को वहीं पे समाप्त करके अपने काम पे लग जाइए। अदरवाइज़ एक बार इस पे आपका सोशल मीडिया पे टाइम निकलते चले जाएगा तो वो फिर आपका टाइम इस तरह से ही वो पूरा का पूरा दिन खराब कर ले जाएगा। ये बातें आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा। आपके कोई भी ऐसे मतलब पर्सनल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, जिस भी रिलेशनशिप में, तो उससे भी थोड़ी सी मतलब रिस्ट्रिक्शन रखिए कुछ दिनों के लिए। बाकी अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, और भी चीज़ें हैं। जैसे आपको ये स्ट्रेटजी इसलिए भी फॉलो करनी चाहिए, मतलब इसलिए फॉलो करनी चाहिए यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें, क्योंकि देखिए मैंने एसएससी चाहे रेलवे हो चाहे जेएसएससी है, ठीक है, या जेपीएससी है, हर चीज़ों के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी रखी है। कभी ना कभी हमने जो भी चीज़ें की और हर स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिली, तो आपको इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। अब रहती है बात भाई कि पेपर 2 की। सबसे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पेपर 2 की, जो आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं लैंग्वेज पेपर में। तो सबसे पहले अभी आप 2 महीने, पूरा का पूरा 2 महीने अभी जो है लैंग्वेज पेपर पे बहुत अच्छे से काम करिए। ये मैं न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, जो स्टार्टिंग फेज में है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हिंदी लैंग्वेज पेपर लेंगे, इंग्लिश लेंगे, उनके लिए। बाकी जिनकी तैयारी हो गई, जैसे कि खोट्टा, उनकी पूरी तैयारी हो गई है, तो अब वो 2 घंटा टाइम ना दे, 1 घंटा में ही वो कवर कर ले, मतलब प्रैक्टिस करना, मैंने पहले ही कह दिया। तो भाई जो नए हैं, अभी आपको 2 महीने 2 घंटे टाइम देकर पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है कि अगर आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो इस तरह से कंप्लीट कीजिए कि उनके सवाल आपके छूटे नहीं फिर, ठीक ठीक है। और साथ के साथ आपको उसको रिवीजन भी करते चलना है इस 2 महीने में ही। फिर आप देखिए आपका एक टारगेट सेट हो जाना चाहिए कि लैंग्वेज पेपर में कम से कम 75 से 80, देखिए मैं न्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 75 से 80 मार्क्स आपके बनने होने चाहिए 2 महीने के बाद। अब जैसे 2 महीने के बाद आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम बचेगा, ये अक्टूबर के लमसम मान के चलते कि अगर एग्जाम हो तो सितंबर में भी हो जाए तो ठीक है। तो अब उस 1-1.5 महीने में आप 5 से 6 मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे। अगर अभी 80 आ रहे तो 85 तक पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज पेपर में अच्छा करना ही पड़ेगा, ये भाई ट्रूथ है। चाहे आप किसी से भी पूछ ले या फिर कोई भी कुछ बोल ले, और आपको सबसे ज़्यादा टाइम लैंग्वेज पेपर में भी देना चाहिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 घंटे का 3 से 3.5 घंटा आपको लैंग्वेज पेपर में देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लैंग्वेज पेपर का। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब लैंग्वेज पेपर के बाद पेपर 2 पे आते हैं, जो आपका 150 मार्क्स है। हमने पेपर 2 में आपको रख दिया है लैंग्वेज पेपर की पूरी बातें, जहां हमने टारगेट एक सेट कर लिया है 2 महीने में 70-75 मार्क्स कम से कम ले आना है, और फिर बचे 1.5 महीने में हम उसको किसी तरह से 7-8 मार्क्स और इंक्रीज करके 80 प्लस में हम अंदर आ जाएंगे। देखिए जिस दिन आप 80 प्लस करने लग जाएंगे भाई, एग्जामिनेशन हॉल में ऑटोमेटिक आपके मार्क्स बढ़ करके ही आएंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, और जब आप मेहनत कर रहे होंगे, चीज़ें आपकी सही होती चली जाएगी, तो आप खुद ब खुद एक अलग सा एक एनर्जेटिक माहौल में आप एग्जामिनेशन हॉल में खुद ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए वन डे एग्जामिनेशन में 99% आपकी मेहनत एक स्मार्ट वे में और 1% लक होता है। आप कितना भी कुछ कर ले, 1% लक तो फेवर करना चाहिए उस दिन, ये इंपॉर्टेंट वाली बात होगी भाई, जो आपके हाथ में नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं पेपर 3 की, जहां 150 मार्क्स आने वाले। सबसे ज़्यादा वेटेज पेपर 3 में अगर बात कर लिया जाए तो एक है आपका झारखंड जीके, 40 क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो आपका मैथ, रीजनिंग, ध्यान से सुनिएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका कंप्यूटर, ये आपका 80 क्वेश्चन का एक वेटेज रख रहा होगा। और ये 80 क्वेश्चन वो होंगे जो आपने कभी ना कभी बहुत टाइम से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप बचपन से भी पढ़ रहे होंगे, हालांकि आपने लैंग्वेज पेपर के बारे में उतनी चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, झारखंड जीके के बारे में आपने उतनी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये जो मैंने सेक्शन लिया, और ये वो सेक्शन है जहाँ पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते। तो ये 80 क्वेश्चन इधर, 40 क्वेश्चन आपका झारखंड जीके, और फिर रहा जीके जीएस 30 क्वेश्चन। तो देखिए जीके जीएस अभी को मैं उसको साइड कर रहा हूँ, बचा आपका ये 80 क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका 40 क्वेश्चन झारखंड जीके। तो 2 घंटे प्लस, मतलब 2 घंटा 15 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटा 30 मिनट भी हो सकता है, झारखंड जीके के लिए सफिशिएंट टाइम आपको निकालना पड़ेगा।
अब देखिए आप जेएसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हैं तो झारखंड जीके बहुत लिमिटेड आपको पढ़ना है, ध्यान रखना ये चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट झारखंड की आर्ट एंड कल्चर आप कंप्लीट करें, झारखंड के मिसलेनियस पार्ट को कवर करें, फिर जितने भी स्पोर्ट्स, वो देखिए मिसलेनियस में ही आपके स्पोर्ट्स आ जाएंगे, जितने अवार्ड्स है, जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है झारखंड के। और देखिए इसके अलावे भी आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड के ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें, उनके ड्रेनेज सिस्टम है, उनकी आपकी जितने भी वाटरफॉल हो गया, ठीक है ना, गर्म जलकुंड हो गए, ये सारी चीज़ें आपको, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अभी आप कहीं से भी कर रहे होंगे डजेंट मैटर, लेकिन एक मतलब ये है ना, जैसे कि जो जेएसएससी सीजीएल का लेवल है, आप जेपीएससी के अंदर तक ना पहुँचे। अब झारखंड की जनजाति अगर पढ़ रहे हैं तो एक जनजाति को अगर आप संथाल जनजाति खत्म कर रहे हैं तो वो एक पेज का ही नोट्स होना चाहिए। वो मूर्खता है अगर आप 10 पेज 12 पेज पढ़ रहे हैं और संथाल जनजाति के लिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं। देखिए भाई ये इससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये फिक्स रखिए, ये याद रखिए। आप उड़ाव जनजाति के लिए 1 घंटे टाइम देके और लग रहा है आपको कि मैंने बहुत नॉलेज ले ली उड़ाव जनजाति के, या कोई किताब ही निकाल ली उनके बारे, तो वो सिलेक्शन तो नहीं दिलाएगा। हाँ, एक आपको अंदर में सेटिस्फेक्शन दिला देगा कि मैंने बहुत जानकारी ले लिया। लेकिन यही चीज़ है, आप देखिए मेरे वीडियो चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि संथाल जनजाति को मैंने किस तरह से एक पेज में ख़त्म कर दिया, क्योंकि जेएसएससी का पेपर है भाई, जेपीएससी का पेपर नहीं है। और जेपीएससी की भी बात भी नहीं है कि आप जेपीएससी के प्री में उनके उस कंटेंट से आपका नहीं कवर होगा, आप एक बार देखिए कवर होता है या नहीं होता, ठीक है। ये हो गई बात भाई। अब आइए 80 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिनका 80 क्वेश्चन करना है, आप हमारे एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फोकस स्टडी विद अभी, आपको नेम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैथ्स कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, रीजनिंग चल रही है टारगेटेड, और साइंस भी मैं ले रहा हूँ। साइंस एक अच्छे लेवल पे मैं आज से कंटिन्यू फिर कर दूंगा, 2-3 दिन की क्लासेस रुकी हुई है, वो एकदम कंटेंट है, वो उस लेवल का कंटेंट है। आप जब जेएसएससी को छोड़ फिर कभी और किसी एग्जामिनेशन को दे रहे होंगे तो फिर आपको साइंस में किसी और का कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, उस हद तक चले जा रहे हैं। लेकिन अब हो सकता है कि जैसे एग्जामिनेशन डेट आ गया तो केमिस्ट्री को मैं कुछ थोड़े से लिमिटेड सोर्स में, और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू जेएसएससी, उससे मैं ख़त्म कर दूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 180 मार्क्स यानी कि 80 में से 60 क्वेश्चन की तैयारी करना, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म को मैं ना सजेस्ट करके अपना ही प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन से जुड़िए। बहुत मिनिमम फी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है विथ नोट्स, हमारा नोट्स होगा साइंस में। रही बात कंप्यूटर की, तो फ्री टेस्ट सीरीज कंप्यूटर के हमने 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाई है, अभी 4 अवेलेबल है, धीरे धीरे सारी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन में, फ्री है, केवल 1 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ये हो गई इधर की बात। अब आइए जीके जीएस की बात करते हैं। देखिए जी, अभी एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, इसको टाइम कितना देना, ये चारों सेक्शन में। यहाँ आपका हो गया 2 से 3 घंटा, हमने कहा लैंग्वेज पेपर में, इधर 2 घंटे 15 मिनट, 2 मतलब 5 घंटे का खेला इधर समाप्त होता है। तो इधर आपका जो 80 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी तो आपके 80 क्वेश्चन कवर करने भाई, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा वेटेज रखना होगा 3 घंटे का कम से कम। 3 घंटे में अगर आपका देखिए, अब इसमें से कोई एक सेक्शन कमजोर होगा राइट, ठीक है। देखिए कमजोर होता है कुछ नहीं है, आप झारखंड जीके और जीके जीएस आपकी कभी कमजोर नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि उसमें मजा होता है, उसमें रटना होता है, चीज़ें समझनी उतनी होती नहीं है, और यहाँ पे समझाया भी नहीं जाता है। आप जैसे यूट्यूब पे जितना भी आप देख रहे होंगे या जहाँ से भी आपने कोर्सेज लिए होंगे, वो लोग समझाते नहीं है। अब मैथ्स में क्या होता है, चीज़ों को समझना होता है, जब आप एक बार समझ लेते होते हैं वहाँ पे फिर आपका 100% वो आपका टॉपिक हो जाता है, क्या वो आपका सवाल गलत नहीं होगा, साइंस में गलत नहीं होगा। अब देखिए मैथ ऐसे प्रैक्टिस करिए कि मैथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मैथ बना रहे हैं तो साथ के साथ समझिए आपकी रीजनिंग भी प्रैक्टिस हो रही है भाई। अब रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना कुछ नहीं है, अब इतना तो आपको होगा नॉलेज भाई, रीजनिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने कहा कि एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, कहीं से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो मैथ्स में, रीजनिंग में, ना साइंस में। तो रीजनिंग की आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए, एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक 50 सेट आप लगा लीजिए, एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। उसमें से आप क्या करिए, सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो एक कॉपी बना लीजिए, कम से कम 300-400 का क्वेश्चन आपका बन जाएगा जो आपके नहीं बन रहे होंगे, जिस टॉपिक से नहीं बन रहे उस टॉपिक को फिर खंगाल करके अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये एक स्मार्ट वे में स्टडी, एक पढ़ने की तरीका है, ये आपकी अब ये होनी चाहिए कि आप इसे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। सुन लीजिए ध्यान से। ये हो गई चीज़ें बातें भाई, साइंस की मैंने बता दी, एक बार आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए साइंस, फिर आप उसकी मजा ही आपको कुछ और लगेगी। कंप्यूटर की चीज़ें मैंने बता दी है। अब बात करता हूँ मैं आपको जीके जीएस की, जो आपके 30 क्वेश्चन, वो एक समुद्र है और समुद्र में केवल 1 मग हमें पानी चाहिए, उस 1 मग पानी में आपके 30 क्वेश्चन छुपे होने चाहिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल पे जाइए, जेएसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ एक स्टैटिक जीके मिलेगी जिसमें मैंने 18-20 कैप्सूल डाल रखे हैं।
उसमें आपको मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने 22-25 टॉपिक मैंने कवर करवाया है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से 22-23 देखिए, अगर 30 में अगर आप 22-23 क्वेश्चन सही कर रहे हैं भाई, 25 तक कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 22-23 अगर सही कर रहे हैं तो समझिए आप पूरे के पूरे रेस में एक अच्छे पोजीशन पे खड़े हो रहे हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये सब देखिए डिसाइडिंग पेपर है भाई, ठीक है। आप कुछ भी किसी को कुछ बोल लीजिए, केवल लैंग्वेज पेपर पढ़ के आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है तो नहीं होने वाली, ये ध्यान रखिएगा। हो गया भाई। अब रही बात करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करना, ये टाइम वेस्ट करना होगा क्योंकि करंट अफेयर आपको मैगजीन से ही करनी होगी, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे वो आपको इंडिया लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आपको कहीं से कंटेंट मिल जाता तो प्रिंट आउट उसे निकाल के पढ़िए। वेस्ट ऑफ टाइम है, यूट्यूब पे ऑनलाइन में कहीं से भी अगर कर रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, सिंपल सी बात है। अब ये आपकी मर्जी है, मज़ा आता है देखने में, मुझे भी पता है, लेकिन मज़ा अगर आपको आ रहा है तो समझिए, जहाँ मज़ा आ रही है फिर वहाँ दिक्कत है, जहाँ थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है इट मीन्स आपकी क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर आपको मिल रही है। और लिमिटेड करके चीज़ें मत काम करिए, कुछ चीज़ लिमिटेड कोई आपको बता नहीं सकता, कोई पेपर यहाँ सॉल्व सेट तो करके आ नहीं रहा कोई टीचर जो आपको लिमिटेड कंटेंट के साथ सिलेक्शन करवा दे, फालतू चीज़ है। हाँ, अगर आपने उतना कभी मेहनत किया, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमने इतना किया है तो हमें पता है, और ये बाकी आपने तो हमारे कंटेंट देखे तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है भाई, ठीक है। तो आपका टारगेट 250 क्वेश्चन पे होना चाहिए, 100 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर और 150 क्वेश्चन पेपर 3 पे। 250 में आपका टारगेट 200 कम से कम होना ही चाहिए। अब इस 200 क्वेश्चन को कैसे आप फाइट करते हैं, 205 में, 208 में, 210 में, सेफ स्कोर क्या होगा किसी को नहीं पता, कट ऑफ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, हर चीज़ डिपेंड करेगी क्वेश्चन के लेवल पे, ठीक है। बाकी 1% आपका लक भी फैक्टर करेगा कि आप उस दिन कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी भाई, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने सारी बातें रख दी है, ठीक है। और ख़ास करके पेपर 3 में जो मैंने बोला झारखंड जीके में अच्छा टाइम दे करके कवर करिएगा, बहुत चीज़ें को जिस तरह से मैंने बोला कि होच पोच ना कर लीजिएगा, किताबें पढ़ के पागल हो रहे हैं, टीचर के एक डेढ़ घंटे लेक्चर देख करके पागल हो रहे हैं, टाइम वेस्ट ना करें। बहुत जल्द उसकी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का आपको। बाकी पहले मैं अपने साइंस के कोर्स में थोड़ी चीज़ें कवर कर दूं भाई, ताकि थोड़ा सा मैं टेंशन फ्री हो पाऊँ, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें थी, ये एक स्ट्रैटेजी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं यकीन बोलता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करेंगे ही तो करेंगे, ठीक है। बाकी आप देख ले किस लेवल पे आपकी तैयारी है, किस लेवल पे आपकी तैयारी नहीं पहुंची है, तो उस लेवल पे आपको पहुंचाना होगा इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए, ठीक है। और ख़ास करके डिस्ट्रैक्शन से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी होगी अभी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी है भाई। और पेपर 3 में जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में रखना है, स्टैटिक जीके, अब हिस्ट्री, अब ये सब कंटेंट हमारे पास रेडी है, जिनको लेना होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो लेकिन पेड कंटेंट है, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए स्टैटिक जीके पढ़िए, सिस्टमैटिक वे में सारे स्टैटिक पार्ट को कवर करिए, फिर हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न कवर करिए, फिर एंशिएंट, फिर मेडिवल। अब आप हमारे जो हमने बताया कैप्सूल सीरीज, तो देखिए 1.5 से 2 घंटे में मैंने पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया, तो वो एक स्मार्ट वे में स्ट्रेटजी होगी ना जी, तो वहाँ से आपके फिर सवाल नहीं छूटने चाहिए। तो इतने कम टाइम में भी चीज़ें कवर की जा सकती है, बशर्ते कि आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास कोई वैसा गाइडलाइन होना चाहिए और आपके को वो कंटेंट मिल सके, बस वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और कोई लिमिटेड करके चीज़ें नहीं करनी हमें, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद भी होता तो आप कमेंट करिएगा, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो पब्लिक है, आप वहाँ पर भी आप अपने डाउट रख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।